हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं 50 क्वेश्चन की क्विज। कितने 50 क्वेश्चन की क्विज है आपके लिए, जो आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगी। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। विभाजन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भीजी कामा को बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। ये इंडिया टीम की खिलाड़ी हैं, इंडिया, जो कि कैप्टन भी हैं, इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। कैप्टन की बात कर लेते हैं तो मिताली राज। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अरहर संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए, डेड हीट पद का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुड़दौड़ से संबंध किसका है? डेड हीट का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और मेरे दोस्त, जो भी मेरा दोस्त चैनल पर नया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। रोज़ाना 8 बजे आपको जीएस की क्लास मिलती है शाम को, और रोज़ाना 8 बजे रीजनिंग की क्लास आपको मिलती है। दोस्तों, हर एक क्लास को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खां किस देश का निवासी था? तो चंगेज खां जो निवासी था, तो वो मंगोलिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है? विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौरू होगा। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा गणतंत्र। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, राम तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सऊदी अरब। कौन सा? रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो सऊदी अरब में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिब्राल्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये बॉक्साइट जो किस धातु का अयस्क है, तो ये भी याद रखना है आपको, किस धातु का अयस्क होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं।
लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में मैं स्टार बनाता हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो लेपचा जो है वो किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखना है सिक्किम की जनजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल बर्ग ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ था ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? धनपत राय जो था वो किस साहित्यकार का नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रेमचंद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? चावल की अनुसंधान केंद्रीय चावल संस्था पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कटक। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीनी। चीनी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट तो आप बहुत खेलते हैं आपको, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? तो 4.5 इंच होती है दोस्तों। कितनी? 4.5 इंच होती है, ये भी याद रखना है। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो ये भी याद रखना है, पाकिस्तानी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो ऑप्शन नंबर बी होगा खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। दोस्तों आज आपको एक और चीज़ बता देते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़। और मेरा एक दूसरा चैनल है अमन STD पॉइंट, इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। वहाँ पे केवल ट्रिक आपको मिलती है, इस चैनल में केवल ट्रिक बाय ट्रिक आपको हर एक चीज़ की ट्रिक मिलेगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आज आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? 302 का संबंध हत्या से है दोस्तों, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये भी याद रखना है आपको, हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1967-68 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी जो है कहाँ थी? होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो ये भी याद रखना है आपको, कहाँ थी। तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इन 4 ऑप्शनों के साथ क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महेश्वर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 25 वर्ष। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है?
ठीक है। कौन राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, डेनमार्क। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आज का अगला क्वेश्चन है, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट जो है किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी में किया जाता है। अब किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। कौन? निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण थी, वो आपसे पूछता है किस रंग की साड़ी पहने हुई थी? तो लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, टका। ठीक है, याद रखना आपको, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सौर मंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, बुध। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? जो थर्ड अंपायर है उसका पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो याद रखना है, सचिन तेंदुलकर हुए थे थर्ड अंपायर के शिकारी। अगले क्वेश्चन को, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा मौजूद होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है, खून होता है, खून में लोहा पाया जाता है। ठीक है, खून में लोहा पाया जाता है, आयरन जिसे बोलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है? उपनिवेश देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा? लास्ट क्वेश्चन है, और चैनल पे जो दोस्त मेरे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल की बात करता है तो सबसे जटिल कौन सा है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यहीं से मेरी क्लास एंड होती है और अगले एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे नए चैनल के साथ। कौन सा चैनल आपको पता है तो इसको चैनल को आपको भी सब्सक्राइब करना है, अमन एसटीडी पॉइंट। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये भी एक ट्रिक का ही चैनल है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा चैनल है दोस्तों। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।